नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु व न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम तुला राशि का वीडियो लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। आपको मालूम ही है कि शनि मार्गी होने जा रहा है 15 नवंबर 2024 को। शनि इस समय कुंभ राशि में ही संचार कर रहा है और ये आप कुंभ राशि का जो ट्रांजिट रह गया है 29 मार्च 2025 तक रह गया है। उसके बाद कुंभ राशि छोड़ते हुए ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा, बृहस्पति के घर में एंटर करेगा, अपनी स्वयं की राशि छोड़ने जा रहा है। तो शनि के स्वभाव, टेस्ट, नक्षत्र, ये सब परिवर्तन होने जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मात्र 5 महीने का ये टाइम बचा है अब, जबकि शनि अपनी राशि छोड़ते हुए मीन राशि में प्रवेश करेगा और तुला राशि के 6 हाउस में ये संचार करेगा। लेकिन 5 महीने तक शनि आपका पंचम भाव में रहने वाला है। आज हम उसके ऊपर ही वीडियो बनाने जा रहे हैं। शनि जब मार्गी होगा तो पंचम भाव के से रिलेटेड चीज़ों में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि के एट्रीब्यूट्स जो है आप पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि वक्री शनि पिछले भाव का भी फल देता है। आपने देखा होगा पिछले 6 महीने में आपकी मकान, प्रॉपर्टी, वाहन में ज़रूर प्रॉब्लम आई होगी। आपने कोई ना कोई वाहन पुराना बेच के नया लिया होगा, कोई ज़मीन जायदाद भी आपकी बिकी होगी। हो सकता है कि जो माता की प्रॉपर्टी है उसमें आपका पारिवारिक डिवीज़न भी हुआ हो। थोड़ा मानसिक तनाव भी रहा होगा काम के प्रति, क्योंकि पंचम भाव है। पेट से रिलेटेड बीमारियां इसने दी होगी, क्योंकि वायु तत्व राशि में है और गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत देता है शनि जब वायु तत्व राशि में है। जैसे भी कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हम बाहर का खा लेते हैं तो उसके बाद हमें पेट से रिलेटेड बीमारियां की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये तुला राशि की बात कर रहे हैं, सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है। पंचम भाव से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ। पंचम भाव आपकी संतान का भी होता है, संतान से रिलेटेड टेंशनें आपको आई होगी। पंचम भाव आपकी इम्यूनिटी का है, आपकी इम्यूनिटी भी ऊपर नीचे करी होगी। स्वास्थ्य आपका डाउन रहा होगा। अगर आप एजुकेशन में हैं तो एजुकेशन में आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े होंगे, दिन रात मेहनत करनी पड़ी होगी। व्यापार की बात करें तो व्यापार में गेन करने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े होंगे, क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली का 11वां घर भी होता है। तो पंचम भाव में जब ये था वक्री, तो आपको ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा। अब यही जब मार्गी हो जाएगा तो इसकी पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो पंचम भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपको संतान की तरफ से खुशी का समाचार मिलेगा। दूसरी बात है, आपके डिसीज़न अच्छे रहेंगे, मन में खुशी का संचार होगा। जो मन पीछे बेचैन रहता था अब वो अच्छा रहेगा। आप एंटरटेनमेंट करेंगे, क्योंकि पंचम भाव एंटरटेनमेंट की होता है। और बच्चों की जो चीज़ें बनाते हैं हम, जैसे खिलौने बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, और भी कई चीज़ें बच्चों से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, वो भी पंचम भाव से देखा जाता है। और शनि प्रॉपर्टियों का भी कारक ग्रह होता है, तो पंचम भाव होता है प्रॉपर्टियों की डिज़ाइनिंग का, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का होता है। जो आप क्रिएटिविटी करते हैं वो भी पंचम भाव से करते हैं, क्योंकि पंचम भाव होता है एंटरटेनमेंट का। तो घर के अंदर अगर आप कुछ ऐसे डिज़ाइनिंग करेंगे, जितने भी आर्किटेक्ट्स होते हैं वो जो डिज़ाइनिंग करते हैं या इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाले होते हैं, जो घर की सजावट करते हैं, वो पंचम भाव से ही होता है, क्योंकि वो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट वाले भी पंचम भाव में आते हैं। जितने पेंटर्स होते हैं, पेंटिंग करने वाले, वो भी पंचम भाव से आते हैं। संगीत, एक्टिंग का जो भाव होता है वो भी पंचम भाव से होता है। तो पंचम भाव के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। हर कुंडली में हर भाव के इतने सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं कि अगर मैं आपको गिनाने लगूँ तो वीडियो ही बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप बोरियत हो जाएंगे। तो आपकी पर्सनल कुंडली से देखा जा सकता है कि कौन से एट्रीब्यूट्स आपको अपनाने हैं और कौन से नहीं अपनाने हैं, और उनका कैसे लाभ लेना है, ये कुंडली के माध्यम से बताते हैं। तो उसमें जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो वैदिक, केपी एस्ट्रोलॉजी और बिगु नाड़ी तीनों का मिश्रण करके करते हैं, ताकि आपको सटीक जानकारी मिले और अपने कार्य क्षेत्र में कौन सी डायरेक्शन लेनी है वो आपके एट्रीब्यूट्स के द्वारा ही आपको वो कार्य करने हैं। क्योंकि ग्रह के इर्द गिर्द ही हमें घूमना होता है, ग्रह से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप उनके एट्रीब्यूट्स अपना लेते हो, सारे भाव अच्छे होते हैं कुंडली के, लेकिन हमें यही नहीं पता होता है हमारे एट्रीब्यूट्स हमें क्या देना चाहते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो ज्योतिष एक साइंस है जिसके माध्यम से हम आपको इन चीज़ों का
आपके जीवन में बताते हैं, और ताकि आप तरक्की करें, आगे मार्ग पर चलें और पैसा कमाएं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। अब इनकी शनि की दृष्टि जब पॉजिटिव हो जाएगी तो सीधी सप्तम भाव पर जाएगी। सातवां घर जो होता है आपके पार्टनरशिप का होता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस का होता है। सातवां भाव मार्ग भी होता है कुंडली का, क्योंकि ये ओपोजिशन पार्टी का होता है, आपके लगन से ऑपोजिट चला जाता है, बिल्कुल समसप्तप होता है। अब उस पर दृष्टि जाने से तो आपकी एक तो पार्टनरशिप में आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ना ही पार्टनरशिप करें तो अच्छा है, और अगर है तो वो टूट जाएगी, आप ख़त्म हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी पार्टनरशिप। सप्तम भाव इंडिपेंडेंट वर्क है, इंडिपेंडेंट वर्क में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं तो कार्य क्षेत्र में बड़ा इम्प्रूवमेंट शनि लेके आया है, और अगला ट्रांजिट तो बहुत ही बढ़िया आ रहा है। 6th हाउस में शनि बहुत अच्छे फल देता है। इसी तरह से ये जो मंगल की राशि पर शनि की दृष्टि होगी तो आपको ये नीच की दृष्टि भी मानी जाती है, क्योंकि मंगल की राशि को शनि की दृष्टि नीच की हो जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपने जो डेली रूटीन कार्य किए हैं उसमें अब रिजल्ट देने का आपको अवसर प्रदान शनि करेगा। इन 5 महीनों में शनि जाते जाते आपको प्रॉफिट भी दे के जाएगा, क्योंकि 11वें घर पे इसकी दृष्टि है, एल्डर का होता है, किसी एल्डर से सपोर्ट मिलेगी घर में, जैसे पिता, आपके पिता समान व्यक्ति हैं, उनसे सपोर्ट मिलेगी। आपके जीवन में एक एक तरह से उमंग तरंग आएगी, एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, और ये एक सरकारी चीज़ों से लाभ मिलेगा। जैसे होता है ना, कोई सरकारी आपका काम रुका पड़ा था तो वहाँ से आपकी फ़ाइल क्लियर हो सकती है। कई बार प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपके और भी कई तरह के सरकारी काम होते हैं, क्योंकि अगर मैं गिनने लगूँ तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको मैंने इसीलिए, मेरी वीडियो होती है बिल्कुल टू द पॉइंट और शॉर्ट होती है। इसी तरह से शनि की दृष्टि सेकंड हाउस पर जाती है, जो कि आपके धन भाव पर जाएगी। शनि धन भाव में वृद्धि करेगा, पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि करेगा। सेकंड हाउस वाणी का होता है, तो वाणी से लाभ देगा। जो सिंगिंग का काम करते हैं, एक्टिंग का करते हैं, उनको नया काम मिलेगा, आप समझ सकते हैं। और सेकंड हाउस जो होता है आपकी कुटुंब परिवार का जो टोटल संपत्ति होती है वो भी देखी जाती है, और आपकी वाणी खाने पीने का भी होता है। जो लोग खाने पीने का काम करते हैं उनका सेकंड और पंचम का अगर मेल हो जाए तो बहुत अच्छा काम चलता है। ये पॉइंट्स होते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में, जो हम पॉइंट्स के द्वारा देख लेते हैं कि कौन सा फेवरेबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा काम करना है। शनि आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है, और शनि चौथे घर का भी लाभ देगा। जैसे आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप व्यापार करते हैं तुला राशि वाले, तो नई प्रॉपर्टियां आपकी, जैसे नई प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं या पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में आप एंटर करना चाहते हैं अपने मकान में, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम आपके लिए। बड़ा अच्छा शनि का संचार होने वाला है। लेकिन ये है कि जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, अगर वो अपनी ईमानदारी और इंटीग्रेटेड नहीं रखेंगे तो शनि ये पेनलाइज भी करता है। आपको मालूम है कि ये कर्म प्रधान शनि होता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली का दशम भाव का लॉर्ड होता है। कस्टमर को जितनी आप सर्विस देंगे, उनकी रख रखाव रखेंगे, तो उतना ही शनि पंचम भाव में और छठे भाव में जाके फ़ायदा देगा, क्योंकि छठा भाव अगला जो आएगा वो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको आने वाला है। तो शनि इस समय 5 महीने के लिए बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट देने वाला है, और इसके लिए आप हनुमान जी की उपासना करें, सबसे बेस्ट होती है शनि के लिए। और शनिवार वाले दिन आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, तो आपके रिज़ल्ट और पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए इसके बाद।